आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है और साथ ही साथ जो है पदोन्नति की भी प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। दोनों ही प्रक्रियाएं जो है अभी तक समाप्त नहीं हो पा रही हैं और पदोन्नति का हाल तो ऐसा है कि लगातार आदेश पर आदेश आते रहे और कई बार अपने ही आदेशों को सचिव साहब ने जो है कैंसिल किया और फिर से नया आदेश जारी करते रहे। आखिरकार इस प्रक्रिया को इतना डिले कर दिया गया कि जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र से पहले अब जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिसको लेकर के शिक्षक परेशान है और हैरान भी है कि आखिर जो है ऐसी प्रक्रिया को क्यों बना जा रहा है जिसमें जो है शिक्षकों को जो है एक प्रकार से परेशान करने वाली बात होती जा रही है। क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, जो कि ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र की मैं बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ रिलेविंग की प्रक्रिया ही शेष बची थी और वो भी प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में शनिवार और संडे में जो है 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को रिलीव किया गया था, उसी प्रकार का आदेश इसमें भी जारी किया जा सकता था। ये तो ज़िले के अंदर की प्रक्रिया है, फिर भी उसमें ऐसा कोई आदेश न जारी करने के कारण जो है शिक्षकों में इस समय रोष है और हैरानी भी है कि आखिर विभाग सुविधा देना भी चाहता है या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से आदेश जारी किया गया है पदोन्नति का कि जो है पदोन्नति की प्रक्रिया जो है 22 तारीख तक यानी कि पदस्थापन की भी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और उम्मीद भी इस बार ऐसे लग रही है कि यह शायद प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। क्योंकि जिस प्रकार का आदेश है उसमें कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि जो है 19 तारीख तक जो है लिस्ट बनकर तैयार हो जानी चाहिए और 22 तारीख तक पदस्थापन की भी प्रोसेस की जाएगी। क्योंकि पदस्थापन की प्रोसेस का आदेश जो है पहली बार ही जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले करने से बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से शिक्षक हुए परेशान, अब कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही बिना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करे पदोन्नति की तैयारी से शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है, जिसको लेकर के और हैरानी भी है कि आखिर यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान, कोर्ट जाने की तैयारी, बिना पारस्परिक स्थानांतरण करे पदोन्नति तैयारी से शिक्षकों में नाराजगी। जी हाँ, बिना पारस्परिक स्थानांतरण की पदोन्नति की तैयारी से शिक्षकों में नाराजगी है। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर से पेयरिंग की प्रोसेस रह गई थी और साथ ही साथ अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में भी जो है आदेश पर ही आदेश जारी हो रहा है, उस प्रक्रिया को भी लंबा खींचा जा रहा है, वो भी जानबूझकर। क्योंकि पेयरिंग की प्रोसेस 12 तारीख तक समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर 12 तारीख के बाद कुछ समय तक आदेश नहीं आता और फिर एक आदेश जारी किया जाता है कि कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं के डाटा में संशोधन के कारण उस प्रक्रिया को जो है फिर से शुरू किया जाएगा। देखा जाए तो एक प्रकार से जो है किसी भी प्रोसेस को लंबा खींचने की प्रोसेस ही की जा रही है। तो बेसिक शिक्षा परिषद की एक आदेश से जो है शिक्षक इस समय परेशान हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शिक्षक शिक्षिकाओं के पारस्परिक स्थानांतरण की तैयारी की, लेकिन स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया। इसी बीच में वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी। 3 बार तिथि बढ़ाने के बावजूद पदोन्नति नहीं दी जा सकी, अब 4थी बार तिथि बढ़ाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी ने बताया कि नित्य नए आदेश कर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक प्रकार से परेशान ही किया जा रहा है। जब शिक्षक शिक्षिकाओं ने दूसरे जिलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से वार्ता कर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सहमति बना ली, तो उनका स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। परिषद ने ऐसा न कर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। पदोन्नति से अधिकांश शिक्षकों के तालमेल टूट जाएगा। कई वर्षों से ठप पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर परिषद स्वयं ही पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बनाए गए शिक्षकों का तालमेल तोड़ने का काम कर रहा है। जी हाँ, पहले तो आपने जो है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन ले लिए और अब पदोन्नति की प्रोसेस शुरू कर देने से निश्चित रूप से उसको तोड़ने का कार्य ही किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको पदोन्नति करनी थी तो पहले आपको पदोन्नति कर देनी चाहिए थी, या तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर ना करते और ना ही जो है जिले के अंदर ट्रांसफर करते, तो पहले पदोन्नति कर देनी चाहिए थी, इसके बाद प्रोसेस करते। अब दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ शुरू कर देने से एक प्रोसेस तो अपने आप ही समाप्त हो गई। तो यानी कि कहा जाए कि एक आदेश की वजह से वो वाली प्रोसेस अपने आप ही समाप्त होने जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अब अधिकारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया को भी फंसा दिया है। तय सीमा के बाद भी सूची फाइनल न होना उच्च स्तरीय अधिकारियों मनमाने आदेश का परिणाम है। बताया है कि सबसे पहले शिक्षकों की सूची बनने का आदेश दिया गया, सूची तैयार की गई तो अंतर जनपदीय शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। जी हाँ, पहले देखिए पदोन्नति जब होनी थी तब जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी चल रहे, तो पहले तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर दिए, फिर उस वजह से पदोन्नति में डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि फिर वो दूसरे जनपद में जा कर के जो है
वरिष्ठ से कनिष्ठ हो गए, इस वजह से उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। पहले अगर पदोन्नति हो जाती तो उन शिक्षकों को लाभ मिल जाता। तो पहले तो यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान करेगा। एक जगह जो है विभाग ने शिक्षकों को नुकसान किया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान अब होने वाला है, जो कि पदोन्नति कर देने से जिले के अंदर के पेयर भी टूटेंगे और साथ ही जिले के बाहर के दोनों की। शुरुआत में ही पहले से ही ये मामला चलता आ रहा है कि पहले अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने थे, तब जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर दिए और सबसे पहले पदोन्नति होनी चाहिए थी, तब वो भी नहीं की गई। कुल मिलाकर के शिक्षकों को जो है पूरे साल भ्रमित करके रखा गया है और अभी भी भ्रमित करके रखा जा रहा है और पदोन्नति को अब तेज गति से बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र शिक्षक ना ले पाएँ और पदोन्नति पहले ले लें, जिससे कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में का जो है शिक्षकों को लाभ बिल्कुल ना मिल पाए और साथ ही जिले के अंदर भी स्थानांतरण का लाभ शिक्षकों को अधिकतरों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी शिक्षक साथ ही जिले के अंदर है, अगर उनकी पदोन्नति हो जाती है निश्चित रूप से वो जो है दूसरे साथी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जिले के बाहर वाले तो शायद कर भी सकते हैं, लेकिन जिले के अंदर वाले की स्थिति यही है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो जो है करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते, दोनों बात है, लेकिन वो पदोन्नति को प्राथमिकता यहाँ पर देंगे, क्योंकि जिले के अंदर की बात है। जिले के अंदर वो बाद में भी करा सकते हैं, तो वो पदोन्नति को जाएंगे और जिले के बाहर वो अपने गृह जनपद में आने के लिए शायद पदोन्नति ना लें और जो वो है वो शायद ट्रांसफ़र ले लेंगे, लेकिन जिले के अंदर तो पूर्ण रूप से नुकसान यहाँ पर शिक्षकों को होने वाला है। तो विभाग ही इस चीज़ को लटकाने भटकाने और एक प्रकार से गुमराह करने का प्रयास यहाँ पर लगातार कर रहा है। पूरा साल हो गया है, इसी में जो है पूरी प्रोसेस को एक प्रकार से बेबुनियाद बना दिया गया। एक प्रोसेस के चालू करने से दूसरी प्रोसेस अपने आप ही समाप्त हो जा रही, इस प्रकार का प्लान यहाँ पर पूर्ण तरीके से बनाया गया और उसमें जो है कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब श्री प्रताप सिंह बघेल जी जिम्मेदार हैं और उनके द्वारा ही इस प्रकार के आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के शिक्षकों में रोष है। आप कहीं पर भी देखें, चाहे ट्विटर के माध्यम से देख लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह जो है इस प्रकार के आदेशों जो है लगातार शिक्षक परेशान है और संगठन के द्वारा भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इस प्रकार के आदेश जो है सचिव स्तर से जारी किए जा रहे हैं, जिस वजह से जो है शिक्षकों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से शिक्षकों में रोष है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के आदेश जारी ना करें, जिससे कि शिक्षकों को अगर लाभ देना भी है तो पूर्ण रूप से लाभ दें, अन्यथा इस प्रकार के आदेश कर देने से, एक आदेश जारी कर देने से दूसरा आदेश अपने आप ही समाप्त हो जा रहा है, जिसको लेकर के इसमें सुधार करना चाहिए और सचिव स्तर से भी इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के आदेश कर देने से जो है शिक्षकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और इस बात को अधिकारी लेवल पर और सचिव स्तर पर सभी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि पूरी प्रोसेस को वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस प्रक्रिया का कर देने से कहीं ना कहीं शिक्षकों का पूर्ण रूप से नुकसान है। तो साथियों, अब कहीं ना कहीं जो है शिक्षक कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से कोर्ट जाना भी चाहिए कि एक प्रोसेस को पहले संपन्न नहीं किया गया और दूसरी की बारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो साथियों, इसी प्रकार के विभिन्न मुद्दे और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।